इस वीडियो में हम सब क्यूरीज को ऑपरेटर्स के साथ देखेंगे। पहले हम सिंगल रो ऑपरेटर्स के साथ देखेंगे, फिर हम उसको मल्टीपल रो ऑपरेटर्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सिंगल रो ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो हमें रिटर्न करे कोई एक वैल्यू, सिंगल रो से मतलब पता चल रहा है ना हमें कि जो हमें एक वैल्यू रिटर्न करे, रिटर्न वन वैल्यू। अब ये किस तरह के होते हैं? ये हमारे पास इस तरह के होते हैं, या इक्वल का सिंबल होता है, एक ये ऑपरेटर होता है, एक हमारे पास हम कह दें कि नॉट इक्वल का होता है, एक हम कह दें कि ग्रेटर देन का होता है, फिर हमारे पास होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसी तरह से हमारे पास लेस देन होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास सिंगल ऑपरेटर्स हैं। ये हमें कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, और जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें सिंगल सब क्यूरीज भी कहते हैं, यानी जब हम उन्हें सब क्यूरीज के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम इनको देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं तो हमें मजीद अच्छे से क्लियर होगा। आसान है बहुत ज़्यादा। ये एक सवाल है, हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, और हमें कहा गया है कि उस एम्प्लॉय के बारे में बताएं, उसका नाम बताएं या जो कुछ भी, जिसकी सैलरी जो है वो मिनिमम है उस टेबल के अंदर। अब हम अपने जहन में एक डमी टेबल बना लिया, उसका डेटा भी बना लिया कि इस तरह से एम्प्लॉयज होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, उनकी बहुत सारी एम्प्लॉयज की अलग अलग सैलरी होगी, और उसमें जो सबसे कम सैलरी है उस एम्प्लॉय का नेम और उसका डेटा हमने प्रिंट कराना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये अब सब क्यूरीज का सवाल है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मिनिमम सैलरी कौन सी है, हमें ये गिवन नहीं है, मिनिमम वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये निकालनी होगी, फिर हम इसी को कंडीशन में लिखेंगे, और हम फिर उस कंडीशन को देखते हुए अपना जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कम है उसको प्रिंट करा देंगे। 3 काम होंगे हमारे, और इसी में हम सिंगल रो ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लें, जैसे कि ये मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। एक मेरे पास है ये EID का, एक मेरे पास ई नेम का है, एक सैलरी का है, और ये मेरे पास डेटा है कुछ आमना 20,000, हमना 30,000, इसी तरह से। और अब इस पे मैंने ऑपरेटर भी लगाना है और इसको सब क्यूरी के थ्रू भी करना है, और मैंने क्या बताना है कि मिनिमम सैलरी जो है वो किस एम्प्लॉय की है। अगर मैं टेबल देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि मिनिमम सैलरी जो है ये 20 वाला जो है वो मिनिमम है और वो आमना है, लेकिन मैंने इसको क्यूरी के थ्रू करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम अपनी इनर क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट, और मैं यहाँ पे मिनिमम सैलरी लिखूंगी, मिनिमम सैलरी, और फ्रॉम एम्प्लॉय से। तो ये एम्प्लॉय की मुझे क्या दे देगा, सबसे कम सैलरी। अब मुझे पता चल गई, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, सबसे पहले हमने मालूम करनी है मिनिमम सैलरी, वो मुझे पता चल जाएगी इस क्यूरी के थ्रू। अब जिसकी सैलरी इसके बराबर होगी तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल। अब यहाँ पे मैं वेयर लगा देती हूँ, वेयर सैलरी इक्वल टू इतना। ये वाली जो क्यूरी होगी ये हमें कौन सी वैल्यू दे देगी, ये 20,000 की वैल्यू दे देगी, और 20,000 क्या है, इस टेबल में सबसे मिनिमम है। और यहां से ये सैलरी फिर किसके बराबर हो जाएगी, इस 20 के। अब देखेंगे ये सिंगल रो है, हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम अपनी जो मेन क्यूरी उसको कंप्लीट करते हैं। हम सेलेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉय का नेम, चले कर देते हैं एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ये मेरी आउटर क्यूरी है, ये मेरी इनर क्यूरी, ये मुझे 20,000 रिटर्न करेगी, और मेरी जो आउटर क्यूरी है वो देखेगी कि किसकी सैलरी 20,000 है, वो आमना की है, तो उसका नेम प्रिंट करा देंगे। इस तरह हम सब क्यूरी से इसको कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करें, ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये इसको हम सिंगल रो ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट कि हमें फिर क्या क्यूरी लिखनी है, हमें किस तरह का डेटा चाहिए। तो इनको हम जो है ना वो सिंगल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब मैं ना यही वाली जो क्यूरी है आपको एसक्यूएल के ऊपर दिखाती हूँ कि ये वाक्य एग्जीक्यूट हो रही है, इस तरह से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वहाँ थोड़े इन ऑपरेटर्स के साथ भी एक गेम खेल लेंगे। मैं एसक्यूएल सर्वर में आ गई हूँ।
ये मैं एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर लूँ यहाँ पे। पहले मैं आपको डेटा भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल वैसा ही डेटा है, ये 20,000। अब ये जो मैंने वहां पे क्यूरी लिखी थी ये वही है। ये देखिए, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय से ये मुझे ये मिनिमम सैलरी जो 20,000 है वो दे देगा, और इस क्यूरी के थ्रू जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखें, मुझे आमना प्रिंट होके आ गया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊं, अगर मैं नॉट इक्वल लगाती हूँ तो मिनिमम के अलावा बाकी सारी जितनी भी हैं, ये हमना, हफ्सा, हलीमा, अक्सा, इन सब की प्रिंट होंगी, क्योंकि मिनिमम तो सिर्फ आमना की है ना। तो मैं यहाँ पे नॉट लगाती हूँ, नॉट को हम ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आमना के अलावा बाकी सारा डेटा प्रिंट होगा। हाँ, ये एग्जीक्यूट हो गया। ये देखें, आमना के अलावा ये 2, 3, 4, 5, ये देखें ये प्रिंट हो गया। अब मैं कहती हूँ कि इस मिनिमम से भी लेस देन, मैं ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा रही हूँ ना, मिनिमम से भी लेस देन, तो इससे मिनिमम तो कोई है ही नहीं, सबसे मिनिमम तो यही थी। तो मुझे लगता है कि आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा। और ग्रेटर देन करूंगी या फिर मैं लेस देन और इक्वल दिखा दूं, लेस देन हो या इक्वल हो, तो इक्वल में आमना आ सकती है। ये देखें, ये आ गई। इसी तरह से अगर मैं ग्रेटर देन कर दूं यहाँ पे और ग्रेटर देन और इक्वल टू करूं तो ये सारा डेटा प्रिंट होगा, क्योंकि देखें इस मिनिमम से बड़े तो ये सारे हैं और इक्वल में फिर ये आमना भी खुद आ गई उसके साथ। तो देखें, ये दोबारा ये 5 के 5 जो एंट्रीज हैं ये प्रिंट होंगे। तो इस तरह से हम सिंगल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी यहाँ से मुझे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो एक वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। ये सिंगल ऑपरेटर्स है, ये एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं लेंगे। एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए फिर हम मल्टीपल रो ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मल्टीपल रो ऑपरेटर्स को देखेंगे सब क्यूरीज के साथ। तो मल्टीपल रो ऑपरेटर हमें रिटर्न करेंगी एक से ज्यादा वैल्यूज, 10 मोर देन 1 वैल्यूज, यानी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी ना वो हमें एक वैल्यू नहीं दे रही होगी, बहुत सारी वैल्यूज दे रही होगी। तो वहां पे ना हम ये मल्टीपल रो ऑपरेटर्स लगाएंगे, वहां हम सिंगल रो ऑपरेटर्स नहीं लगा सकते, मोर देन 1 वैल्यूज। हम इसको देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। इनमें हमारे पास एक इन का ऑपरेटर है। ये इन आप समझ लें जैसे मेरे पास इक्वल होता है, एक मेरे पास एनी का ऑपरेटर है, एक मेरे पास ऑल का ऑपरेटर है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ना। इन जैसे इक्वल टू एनी मेंबर, इक्वल टू एनी मेंबर, ये किसी भी मेंबर के इक्वल हो, यानी किसी भी डेटा के इक्वल हो, मेंबर के, वैल्यू के, इस तरह से, ठीक है। और एनी जो होता है ये कंपेयर करता है, कंपेयर वैल्यूज टू ईच वैल्यू, और ये करता है कंपेयर, ऑल जो होता है कंपेयर वैल्यू टू एवरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं। अब जैसे मैं अगर आपको ना समझाऊं इसको इस तरह से कि मेरे पास जो स्टेटमेंट आ रही है ना वो कुछ इस तरह से है इक्वल में, कि ये इक्वल आ गया, इसको मैं इक्वल कह दूं, इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये और की तरह काम करता है, ये एंड की तरह काम करता है। इसको हम देख लेते हैं ऐसे कि जो इन ऑपरेटर होगा ना हमारे पास, ये कैसे काम करेगा कि मेरे पास अगर 10, 20, 30 3 वैल्यूज है, तो ये इनमें से अगर किसी एक के भी इक्वल हो गई ना तो ये उसको उठा लेगा। एनी क्या है कि मैं अगर आप लोगों को ऐसे बताऊं कि सैलरी 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, तो इस तरह की 3 वैल्यू जो 8 स्टेटमेंट्स में आ रही हो, इसका मतलब यही होगा। लेकिन ये एंड ऑल के लिए क्या होगा कि ये इसके भी बराबर हो, इसके भी बराबर हो, 30 के भी और 40 के भी बराबर। इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा आ जाती हैं। इन सारों ये जो स्टेटमेंट हमें दे रही है ये सारों को देखेगा
ठीक है, और ये इनमें से किसी एक को देखेगा, और इनका मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि इक्वल। जब हम इसको करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। बस ये समझ लें कि ये और की तरह काम करता है, ये एंड की तरह काम करता है, ये इक्वल की तरह काम करता है। फिर हम नॉट इन भी यूज करते हैं, इन इक्वल, नॉट इन, नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब मैं ना एक क्यूरी आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे, कि ये मेरे पास एक क्यूरी है, employee which salary is greater than the salary of employee having department name software। हम एक एम्प्लॉय का टेबल अपने माइंड में बनाते हैं, उसके नेम होंगे, उनकी सैलरी होंगी, और उस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर आगे उनका डिपार्टमेंट का नेम भी लिखा होगा। यहाँ सॉफ्टवेयर कह रहे हैं तो हम कुछ और भी सोच लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के होंगे, इस तरह से। और मुझे उन एम्प्लॉय की सैलरी बताएं, यानी उन एम्प्लॉय का नाम बताएं जिनकी सैलरी ज्यादा होगी उन एम्प्लॉय से जो डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका एक डमी टेबल बना हुआ दिखा दूं। ये देखिए, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, और ये जो लोग हैं ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब ये जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिनकी सैलरी इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट वालों से ज्यादा है? अब जैसे कि मैंने ना आपको पहली क्यूरीज बताई थी, आप ये समझ रहे होंगे कि हम कंडीशन में सॉफ्टवेयर लिख देंगे, ठीक है, ऊपर सैलरी लिख देंगे, और ग्रेटर देन का पूछ रहे हैं ना, और ग्रेटर देन लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दे दूं ना, ताकि हमें ये जो मल्टीपल रो का कंसेप्ट है ना, मल्टीपल रो ऑपरेटर्स का, ये समझ आए। देखिए, ये सेलेक्ट लिख दिया, ठीक है, मैं सैलरी लिख दूंगी। मुझे तो नहीं पता ना कि जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी सैलरी क्या है, तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल, वेयर डी नेम जो है मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मुझे वो सैलरी दे देगा। पहले मुझे अब सैलरी पता चल गई। अब जैसे कि हमने पहले यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन लगाए थे, तो मैं ये ग्रेटर देन लगा देती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे वेयर लिख लूंगी कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन, यानी इसकी सैलरी, और यहाँ पे मैं अब सेलेक्ट एम्प्लॉय का नेम ही हम प्रिंट करा देते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय। आपको पता है ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये क्यूरी हमें एरर देगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सिंगल रो ऑपरेटर डाला है, जबकि ये वाली जो क्यूरी है ना, इनर क्यूरी, ये मुझे 3 वैल्यूज दे रही होगी। देखें यहाँ पे टेबल को देखें ना, ये भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, तो ये 49 भी देगी, 50 भी देगी, 60 भी देगी। यानी मेरे पास 49 भी आ रहा होगा, ठीक है, 50 भी आ रहा होगा, और मेरे पास 60,000 भी आ रहा होगा। अब ये 3 वैल्यू ये सिंगल रो ऑपरेटर कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इसके लिए यहाँ पे फिर हमें मल्टीपल रो ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये काम नहीं करता, ये एरर शो करता है। मैं आपको एसक्यूएल में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कौन सा हमें मल्टीपल रो ऑपरेटर लगाना है, यानी हमारे पास कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन हो, इन सब से ग्रेटर देन ना, तो मैंने ऑपरेटर लगाना है ये ऑल का। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए थे ना, ये ऑपरेटर ऑल, वो इन सारी वैल्यूज को कंपेयर करे, यानी एंड वाली ना। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगाऊंगी ऑल का। अब ऑल क्या करेगा, वो इससे भी बड़ा लेगा और इससे भी बड़ा, यानी इन तीन वैल्यू को एंड करेगा, यानी 49 से भी बड़ा होगा, 50 से, 60 से, और इन सब से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन। ये चीज हम यहां लिखेंगे, इसको हम कहते हैं मल्टीपल रो ऑपरेटर। ये ऑल के साथ फिर वो सिंगल ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी हमें लगाने होते हैं। तो ये फिर हमें उस एम्प्लॉय का बता देगा जिसकी सैलरी इन सारों से ज्यादा है। हम इस क्यूरी को एसक्यूएल के ऊपर करके देखते हैं, आप लोगों को फिर मेरी जो बात है ना वो अच्छे से समझ आएगी। मैं एसक्यूएल सर्वर में आगे मैं टेबल क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे ये मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। ये मैं आपको अपने टेबल भी दिखा देती हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे मेरी आमना और हमना जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। आमना की सैलरी 70,000 है, हमना की 51,000 है।
हफ्सा, हलीमा और अक्सा, ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वो जो क्यूरी लिख रही थी जिसमें मैं एक सिंगल रो ऑपरेटर का इस्तेमाल करती हूँ, ये देखिए ग्रेटर देन, और मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर लिख दिया, तो क्या ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी? मैंने कहा था नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत एक से ज्यादा वैल्यूज दे रही है और सिंगल रो ऑपरेटर एक वैल्यू लेता है। देखिए एग्जीक्यूट करें, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, सब क्यूरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, तो ये इस वजह से नहीं होगी। अब यहाँ पे फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेटर देन ऑल लिखना है हमने, ये देखिए ये मैंने की, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा अब ये एक मिनट, ये आप टेबल देख लेना दोबारा, ग्रेटर देन ऑल यानी इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, तो दो ये बच गए ना, 70 एंड 50। 70,000 जो है ना वो इन तीनों से बड़ा है, लेकिन ये 51,000 जो है ना वो इन दो से तो बड़ा है, लेकिन इससे अक्सा से बड़ा नहीं है, अक्सा की सैलरी से ज्यादा नहीं है। तो हमना का नाम प्रिंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आमना का होगा, क्योंकि हमने ऑल लगाया, ऑल एंड की तरह काम करता है। ये देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिर्फ आमना का नाम प्रिंट हो रहा है। अब आपको समझ आ रही है मेरी बात की? अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और कर लूं, कि मैं कर देती हूँ, और ऑपरेटर्स भी हम लोग कर सकते हैं ना, और ऑपरेटर्स के साथ भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑल है, एनी। अब एनी में क्या होगा कि इनमें से किसी एक से बड़ा हो, तो फिर ये हमना भी प्रिंट होगी और आमना भी प्रिंट होगी। एनी और की तरह काम करता है ना, तो ये किसी एक वैल्यू को देख लेगा, यानी कि हमना की सैलरी इन दो से ज्यादा, इससे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमना भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, ये देखिए। अच्छा हमना के साथ ये दो भी प्रिंट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये देखिए एम्प्लॉय में देखिए ना, ये हलीमा और अक्सा की सैलरी भी इस एक से ज्यादा है, तो इसीलिए ये सारे प्रिंट हो रहे हैं, 50,000 एंड 60,000 उस 49 से। और वो जो हमारे पास ये हफ्सा है, इसकी सैलरी सबसे कम है, तो ये किसी के साथ भी मैच नहीं करी। लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वल लगा दूं, लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये अब हफ्सा भी यहाँ पे प्रिंट होगा। पहले देखिए हफ्सा नहीं हो रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा। ये पहले देखिए ये हफ्सा प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हफ्सा किसी भी एक से ज्यादा नहीं था, किसी भी एक से, ना हलीमा से ज्यादा था ना अक्सा से ज्यादा था। लेकिन अब मैंने एनी के साथ यहाँ पे इक्वल भी लगा दिया, तो ये लेस देन एंड इक्वल को लेगा, तो देखिए यहाँ अब हफ्सा भी प्रिंट होगा, ये देखिए 49,000। तो इस तरह से ये जो मल्टीपल रो ऑपरेटर्स है ना, ये काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इससे फिर बहुत सारी कम्प्लेक्स क्यूरीज करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी कि ये किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।